हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एमएएच क्या होता है, केवीए क्या होता है, एक वाट कितना होता है और एक एम्पियर कितना होता है। इसको देखिए हम लोग बिल्कुल आसानी से समझेंगे। देखिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि एमएएच क्या होता है। देखिए जिस तरह से आप पानी की टंकी की क्षमता को लीटर में मापते हैं, उसी तरह से देखिए जो बैटरी की क्षमता होता है उसको एमएएच में या फिर एएच में मापा जाता है। अगर देखिए हम लोग एमएएच की फुल फॉर्म की बात करें तो यह देखिए होता है मिली एम्पियर आवर। अगर देखिए एएच का फुल फॉर्म की बात करें तो यह होता है एम्पियर आवर। देखिए जो मोबाइल की बैटरी होता है वह होता है एमएएच में, लेकिन देखिए अगर आप इन्वर्टर ये सब की बैटरी को देखेंगे तो यह होता है एएच में। देखिए मोबाइल की बैटरी साइज़ में काफ़ी छोटे होते हैं, इसलिए उसको एमएएच में दिया जाता है। जबकि देखिए इन्वर्टर की बैटरी साइज़ में बड़ी होती है, इसलिए देखिए उसका क्षमता एएच में होता है। अब चलिए हम लोग समझेंगे कि आखिर कितना एमएएच रहेगा कि एक एएच के बराबर होगा। तो देखिए 1000 एमएएच बराबर 1 एएच होता है। अब चलिए हम लोग समझेंगे कि आखिर एएच क्या होता है। देखिए एएच यह बताता है कि बैटरी कितने घंटे तक कितने एम्पियर का करंट देगा। जैसे देखिए आप यहाँ पर समझिए, अगर आपके पास 1 एएच की बैटरी है तो इसका मतलब यह है आप यह बैटरी से 1 एम्पियर का करंट 1 घंटे तक ले सकते हैं। अगर देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यह देखिए 240 एच की बैटरी है, तो इसका मतलब क्या होगा। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं। देखिए इसका मतलब यह है कि आप देखिए 240 एम्पियर का करंट 1 घंटे तक ले सकते हैं। अगर देखिए आपको मन होगा कि हमको 2 घंटे तक करंट चाहिए, तो आपको देखिए 240 एम्पियर में 2 से भाग को लगाना होगा। अगर देखिए आप भाग लगाते हैं तो आपका आएगा 120, यानी देखिए आप यही बैटरी से 120 एम्पियर का करंट 2 घंटे तक ले सकते हैं। अगर देखिए आपको मन होगा कि हमको 10 घंटे तक करंट चाहिए, तो आपको देखिए यह मान में 10 से भाग को लगाना होगा। अगर देखिए आप यह संख्या में 10 से भाग लगाएंगे तो आपका आएगा 24 एम्पियर, यानी देखिए आप 24 एम्पियर का करंट 10 घंटे तक ले सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे कि एएच क्या होता है। अब चलिए हम लोग समझेंगे कि एमएएच क्या होता है। देखिए हो सकता है कि आपकी जो मोबाइल की बैटरी है वह 5000 एमएएच का होगा, तो देखिए आप एमएएच के मान को एएच में बदल सकते हैं। अगर देखिए आप यह संख्या में 1000 से भाग लगा देते हैं तो आपका देखिए एएच में आ जाएगा। 1000 से 5000 को काटें, यह कटेगा 5 बार में, यानी देखिए वह जो बैटरी है वह 5 एएच का होगा। और देखिए अभी हम लोग तुरंत से समझे थे कि एएच का मतलब क्या होता है। इसको देखिए आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर देखिए आपको 5 एम्पियर का करंट चाहिए तो यह देखिए आपको 1 घंटे तक करंट दे सकता है। या फिर देखिए यही 5 एच की जो बैटरी है, अगर देखिए आपको 1 एम्पियर का करंट चाहिए तो यह आपको 5 घंटे तक दे सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे कि एमएएच क्या होता है। चलिए अब हम लोग समझेंगे कि केवीए क्या होता है। देखिए कोई भी इलेक्ट्रिक मशीन अगर आउटपुट के रूप में पावर सप्लाई को देता है तो उसका रेटिंग हमेशा केवीए में होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर ट्रांसफार्मर या फिर देखिए जो डीजी होता है इसका भी रेटिंग केवीए में होता है। देखिए केवीए का फुल फॉर्म होता है किलो वोल्ट एम्पियर। अब देखिए आपके मन में सवाल होगा कि अगर 100 केवीए का ट्रांसफार्मर है तो इस पर हम लोग कितने किलोवाट का लोड को जोड़ सकते हैं। तो देखिए किलोवाट पता करने के लिए एक सिंपल सा फार्मूला होता है, किलोवाट बराबर होता है
आपको देखिए केवीए में पावर फैक्टर से गुना करना होता है। अब देखिए आपके मन में सवाल होगा कि यह पावर फैक्टर क्या होता है। देखिए पावर फैक्टर यह बताता है आप जितना भी बिजली लिए हैं उसमें से कितना बिजली काम में इस्तेमाल हुआ है और कितना बिजली बेकार हुआ है, उसी को देखिए पावर फैक्टर कहते हैं। देखिए जो पावर फैक्टर का वैल्यू होता है वह देखिए 0 से लेकर के 1 के बीच में होता है। देखिए जो घरों का पावर फैक्टर लिया जाता है वह 0.8 लिया जाता है। तो देखिए इसका मतलब यह है कि अगर देखिए आप 100% बिजली को लिए हैं तो इसमें से केवल 80% जो बिजली है वह काम में इस्तेमाल हुआ है और देखिए बाकी का जो 20% है यह काम में इस्तेमाल नहीं हुआ है, यानी देखिए 20% का लॉसेस हुआ है। अब चलिए हम लोग समझेंगे कि आखिर अगर 100 केवीए का ट्रांसफार्मर है तो इस पर हम लोग कितने किलोवाट का लोड को जोड़ सकते हैं। तो इसके लिए देखिए आपको केवीए में केवल पावर फैक्टर से गुना करना होगा। तो देखिए 100 केवीए का ट्रांसफार्मर था ना, तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे 100 केवीए और इसमें देखिए हम लोग गुना करेंगे 0.8 से। अगर देखिए आप 100 से यह संख्या में गुना करेंगे तो आपका आएगा 80 किलोवाट, यानी देखिए आप 80 किलोवाट का लोड को जोड़ सकते हैं। लेकिन देखिए यह जो लोड होगा यह होगा फुल लोड, और देखिए कोई भी इलेक्ट्रिक उपकरण हो उसको फुल लोड पर कभी भी नहीं चलाना चाहिए। देखिए आपको हमेशा 80% तक लोड देना चाहिए। तो अब देखिए हम लोग 80 किलोवाट का 80% को निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए 80 के बटा में लिखेंगे 100 को, यह 2 0 से 2 0 कट जाएगा। 8 से गुना 8 में करें तो यह होगा 64, यानी देखिए आप 64 किलोवाट का लोड को जोड़ सकते हैं। चलिए अब हम लोग समझेंगे कि 1 वाट कितना होता है। देखिए कोई भी इलेक्ट्रिक मशीन कितनी शक्तिशाली है उसको या तो वाट में मापा जाता है या फिर देखिए इससे बड़ा यूनिट होता है किलोवाट, यानी देखिए वाट होता है शक्ति का मात्रक और देखिए किलोवाट यह भी होता है शक्ति का मात्रक। अब देखिए हम लोग समझेंगे कि आखिर 1 वाट कितना होता है। देखिए 1 वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकेंड, यानी देखिए कोई भी उपकरण जो है अगर 1 जूल ऊर्जा प्रति सेकेंड खपत करता है तो वह देखिए 1 वाट का होगा। यहीं पर देखिए इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर कोई भी उपकरण है वह 20 वाट का है तो इसका मतलब यह है कि 20 जूल ऊर्जा प्रति सेकेंड खपत करता है। यहाँ पर देखिए आपके मन में सवाल होगा कि यह जूल क्या है। तो देखिए जूल होता है ऊर्जा का मात्रक। देखिए यहाँ पर एक बात आप समझिए, जो मोटर होता है या फिर देखिए जो बल्ब होता है या फिर जो हीटर होता है, ये सब का जो भी क्षमता होता है या तो वाट में होगा या तो किलोवाट में। अब चलिए हम लोग समझेंगे कि यह किलोवाट क्या होता है। देखिए 1000 वाट होने पर उसको आप 1 किलोवाट कह सकते हैं, यानी 1000 वाट बराबर 1 किलोवाट होता है। देखिए आपसे कभी कभी सवाल पूछे जाते हैं कि एचपी क्या होता है। तो देखिए एचपी कहने का मतलब होता है हॉर्स पावर। अगर देखिए आपसे इस तरह का सवाल पूछ दिया गया कि 1 एचपी में कितने वाट होते हैं, तो देखिए 1 एचपी में होता है 746 वाट, यानी देखिए 746 वाट रहेगा तो वह 1 एचपी के बराबर होता है। अब चलिए हम लोग समझेंगे कि यूनिट क्या होता है। आप लोग देखिए सुने होंगे कि गांव में जो बिजली का बिल लगता है वह यूनिट के हिसाब से लगता है। तो यह यूनिट क्या होता है, चलिए हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए जब भी आप दुकान पर जाते हैं बल्ब खरीदने तो आप देखिए इस तरह से बोलते हैं कि हमको 100 वाट का बल्ब चाहिए। अगर देखिए आप 100 वाट के बल्ब को 1 घंटे तक जलाते हैं तो यह देखिए बिजली की खपत
100 वाट आवर करेगा। यानी देखिए वाट इसी तरह से रहता है, घंटे के बदले यहाँ पर एच लगता है। यहीं पर देखिए मान लीजिए आपके पास 1000 वाट का कोई भी उपकरण है। अगर देखिए इसको आप 1 घंटे तक चलाते हैं तो देखिए यह बिजली की खपत 1000 वाट आवर करेगा। और देखिए यह जो 1000 वाट आवर है इसी को देखिए 1 यूनिट कहते हैं। इसको देखिए आप ऐसे समझिए, अगर आपके पास 1000 वाट का कोई भी उपकरण है, अगर इसको आप 1 घंटे तक चला देते हैं तो वह देखिए 1 यूनिट बिजली की खपत करेगा। या फिर देखिए अगर आपके पास 100 वाट का कोई भी बल्ब है, इसको अगर आप 10 घंटे तक चलाते हैं तो देखिए यह 1 यूनिट बिजली की खपत करेगा। देखिए कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि 1 यूनिट में आखिर कितना जूल होता है। तो देखिए 1 यूनिट में होता है 3.6 गुना 10 के पावर 6। यानी देखिए 1 यूनिट में इतने जूल ऊर्जा होता है। अब चलिए हम लोग समझेंगे कि 1 एम्पियर कितना होता है। देखिए जिस तरह से आप वज़न को केजी में मापते हैं, दूरी को मीटर में मापते हैं, उसी तरह से देखिए जो विद्युत धारा होता है, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। यानी देखिए विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं। यानी देखिए किसी भी तार में करंट की कितनी मात्रा फ्लो हो रहा है उसको एम्पियर में मापते हैं। अब चलिए हम लोग समझेंगे कि आखिर 1 एम्पियर कितना होता है। देखिए 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम प्रति सेकेंड। यानी देखिए किसी भी तार के अंदर अगर 1 कूलम आवेश प्रति सेकेंड प्रवाहित होती है तो वह देखिए 1 एम्पियर का करंट होता है। अब देखिए यहाँ पर आपके मन में सवाल होगा कि यह कूलम क्या होता है। तो देखिए आवेश का मात्रक होता है कूलम्ब। आवेश को देखिए अंग्रेजी में चार्ज कहते हैं। अब चलिए हम लोग जानेंगे कि 1 कूलम्ब बराबर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए 1 कूलम्ब में 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी देखिए 1 कूलम्ब में इतने आवेश होते हैं। अगर देखिए इसको नंबर में बात करें तो देखिए यह अरबों खरबों में होता है। देखिए एक सवाल आपके मन में होगा कि वोल्ट क्या होता है। तो देखिए वोल्ट एक तरह का बल होता है जो विद्युत करंट को आगे बढ़ाने में धक्का देने का काम करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे कि एमएएच क्या होता है, केवीए क्या होता है, 1 वाट कितना होता है और 1 एम्पियर कितना होता है।